मेरा भाई 15,000 की नौकरी करता है, और अगर मैं मेरा मंथली एक्सपेंस देखूं तो कभी कभी 10 लाख रुपए मंथली सिर्फ और सिर्फ सैलरी में खर्चा कर देते। तो इस लेवल पे जो ट्रांसफॉर्मेशन आया हुआ है, करेक्ट, वो सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट के बदलाव से आया हुआ है। तो इनके बारे में एस्ट्रोलॉजी ऐसे आधे सेकंड में आंसर दे देता है, मतलब आप प्रश्न कुंडली लगा लो, आपको आंसर मिल जाता है। ओके, तो दुनिया का हर एक प्रश्न का उत्तर जो है एस्ट्रोलॉजी में, करेक्ट। जिस दिन आप प्लान करते हो वो अनसक्सेस होता है, जो प्लान नहीं करते उसमें सक्सेस हो जाता है। ऐसा सर्कल में आप एंट्री करो जहाँ पे ना लोग आपसे ऊंचे हैं, पैसे वाले हैं, करेक्ट, आप भी वैसे बन जाओगे, क्योंकि आपका बिलीफ ना टूटते रहता है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू बैंटर विद चेतन। दोस्तों, आज हमारे साथ है सुधीर कोवे सर न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और उसके साथ ही वॉच रिस्ट एनालिसिस में उनका स्टडी है। वो एक्सपर्ट है, ऐसा आप कह सकते हैं। सर वेलकम टू बैंटर विद चेतन। थैंक यू चेतन जी। यस सर, नमस्ते। तो सर आप इस फील्ड में कैसा है, तो उसके बारे में आप क्या बताओगे? देखो, बचपन से इस फील्ड में इंटरेस्ट था, मतलब ऐसे नहीं कहेंगे कि रिस्ट वॉच या साइंटिफिक लोग या ऐसी सब चीज़ों में, बट ऐसी ऑकल्ट चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था। बचपन में मैं कॉमिक्स पढ़ता था, और कॉमिक्स में ना ऐसे तंत्र विंत्र की जो चीज़ें ना बहुत लिखी हुई रहती थी, मतलब हर एक व्यक्ति के पास सुपर पावर रहता था, और इंडियन कॉमिक्स में पढ़ता था। तो इंडियन कॉमिक्स के जो सुपर हीरो है ना, वो ऐसे मेडिटेशन करते थे, उनके अंदर पावर आ जाता था। हाँ, तो मुझको लगता था कि मैं भी अगर आंखें बंद करके बैठ जाऊँगा तो मेरे अंदर भी पावर आ जाएगा। राइट। तो वहाँ से इंटरेस्ट चालू हुआ, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते गया मैंने प्रयास किया कि इसमें और खोजबीन करूँ या पता करूँ कि और क्या क्या सुपर पावर्स हम प्राप्त कर सकते हैं। राइट। और सर आप बिलोंग कहाँ से करते हो? मैं तो गढ़चिरौली से हूँ। ओके। आपने नाम सुना होगा, नक्सलेट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। राइट। तो मेरा स्कूलिंग 12th तक वहाँ से हुआ है। हाँ। और सर फिर बाद में कॉलेज वगैरह फिर आपने कहाँ पे किया, और कौन से कॉलेज में आप? हाँ, 12वीं वहाँ तो हुआ, 12th हुआ तो वहाँ पे हुआ। फिर मैं मुंबई आया, मतलब एक्चुअली घर से दूर जाना था। राइट। पापा जो है बहुत स्ट्रिक्ट स्वभाव के थे इन टर्म्स ऑफ कि तुम खेल कूद मत करना, क्योंकि उनको पढ़ना लिखना था, उनको पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला। हाँ। उनके पिता बहुत जल्दी गुजर गए। ओके। तो उन्होंने कहा कि यार तू कुछ भी, और भाई भी ऐसा था कि भाई को भी पढ़ाई लिखने का शौक नहीं था। मतलब मुझको याद है कि 3rd स्टैंडर्ड में उसके सब पैंट जो है फट जाते थे। ओके। तो मुझको लगा ऐसा क्या करता है फट जाते थे, तो वो खुद फाड़ता था, और उसमें वो चिट, 3rd स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, चिट भर के लेके कॉपी करे। तो भाई ऐसे था, तो फिर पापा ने बोला कि तू कहीं नहीं जाएगा, तो घर पे रहेगा और उससे पढ़ाई करेगा। तो एक थोड़ा सा ऐसा एनवायरनमेंट था कि मैं चाहता था कि इस एनवायरनमेंट से इतना दूर जाओ, हाँ, कि मम्मी पापा के चुंगल में कभी ना हो। करेक्ट। तो वैसे में फिर मैंने जानबूझ के, मतलब नागपुर में भी चांस मिल रहा था मुझको, हाँ, VNIT में, पर मैं मुंबई आया, विजिट किया 1000 किलोमीटर दूर। राइट सर, ऑटोनोमस कॉलेज से आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया आपकी। करेक्ट सर। तो फिर उसके बाद की जर्नी आपकी कैसे रही, कि मतलब आपने बाद में जॉब किया या फिर बिजनेस किया आपने? तो क्या है, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि तब तुम खुद को बहुत हीरो समझते थे, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स, ये सब, और वहाँ पे सिटी और ऑटोनोमस कॉलेज, मतलब नहीं, तो पता ही नहीं था कि इतना बड़ा कॉलेज है। ओके, तो घर से बाहर ही नहीं निकला था। राइट। तो ये खाली मैं ये देख रहा था कि नाम किसका बड़ा है और दूर कौन सा है। ओके, क्योंकि चांस था कि मैं एनरोलमेंट कर सकता था उसमें। राइट। तो जब मैं वहाँ से यहाँ आया, तो मेरे पिता तो साधारण से, मतलब उस समय पर ड्राइवर थे, और हमारे पास साइकिल भी नहीं थी, मतलब मेरी खुद की साइकिल जो है टूटी थी, एक ब्रेक नहीं था उसमें। और वहाँ से जब मैं कॉलेज में आया तो देखा, वाह, लोगों के पास कार है, बाइक है, और हर कोई जो बैकग्राउंड से आ रहा है वो इंडस्ट्रियलिस्ट का बैकग्राउंड है, या किसी के पिता को राज्य पुरस्कार मिला है, कोई संगीत विशारद का बेटा है। तो इट्स लाइक, मैंने बोला ये क्या है, एटमॉस्फेयर। हाँ, मतलब बहुत अलग, और उनका रहन सहन, बात करने का तरीका, तो मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ। मुझको लगा कि यार इन लोगों के जैसा बनना चाहिए, क्या अदब है, या क्या अवेयरनेस है, करेक्ट, क्या शांति है। तो भगवान को प्रार्थना की कि कुछ तो ऐसा दे दो जो मुझको इनके जैसा बना दे। राइट। तो कॉलेज तो खत्म हो गया। कॉलेज के बाद मैं पुणे आया, जैसे आपने पूछा कि जॉब, तो मैंने जॉब किया पुणे के अंदर, हाँ, 2006 से 2010। ओके। तो जॉब करते समय मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट सीखा, जिसका नाम था हैंडराइटिंग एंड सिग्नेचर एनालिसिस, ग्राफोलॉजी। ओके। तो वहाँ पे मुझको, जैसे मैंने कहा ना, मुझको इंटरेस्ट था कि ये सब पावर मिले। राइट। दैट वाज माय फर्स्ट सुपर पावर, हैंडराइटिंग। ओके, हैंडराइटिंग एंड सिग्नेचर। तो वहाँ पे मुझको समझा कि मेरा व्यक्तित्व कैसा है, माइंडसेट कैसा है। ओके। क्योंकि जब हम सोचते हैं ना, तो सोच जब आप करे हुए तो माइंड में सोचते हैं, हाँ, माइंड से ब्रेन में जाते हैं सिग्नल, और ब्रेन से हाथों से निकल के आपकी उंगलियों में जाते हैं। ओके। फिर आपकी जब उंगलियां मूव होती है ना पेपर पे, तो ये जो थॉट है वो पेपर में लाइन लूप कर्व के फॉर्म से आ जाता है। तो वो बताता है कि आपका सोच क्या है। तो अभी यहाँ से यहाँ पे आ रहा है पेपर पे,
तो पेपर पे आप सोच बदलोगे तो माइंड भी बदलता है। मुझको बड़ा ताज्जुब हुआ कि सच में ऐसा हो सकता है, ऐसा लेकिन होता है मैंने किया और मैं बदल गया। क्योंकि आप देखोगे तो मेरे माता पिता जो है मतलब वो साधारण से, मेरा भाई 15,000 की नौकरी करता है, और अगर मैं मेरा मंथली एक्सपेंस देखूं तो कभी कभी 10 लाख रुपए मंथली सिर्फ और सिर्फ सैलरी में खर्चा कर देते। तो इस लेवल पे जो ट्रांसफॉर्मेशन आया हुआ है, करेक्ट, वो सिर्फ और सिर्फ माइंड सेट के बदलाव से आया हुआ है। एग्जैक्टली, यस। सर इस चीज़ में जब आप आए, लाइक अपने हैंड राइटिंग और सिग्नेचर के बारे में बताया, तो इसमें एस्ट्रोलॉजी भी आता है, इसके साथ न्यूमरोलॉजी भी आता है, और सबसे मेन चीज़ जिसमें हमारा डिस्कशन भी चल रहा था कि रिस्ट वॉच एनालिसिस। तो इन तीनों के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन आप अगर दे पाओ तो, और वॉच रिच एनालिसिस के ऊपर थोड़ा और ज़्यादा अगर आप बता सके तो। ठीक है, तो इसमें पहले तो एस्ट्रोलॉजी इज द मदर ऑफ ऑल ऑकल्ट साइंस। ओके, मतलब लोग बहुत सारे अलग ऑकल्ट साइंस के बारे में बात करते हैं, तो जितना रिसर्च हमारे ऋषि मुनि ने करके रखा है एस्ट्रोलॉजी में, उतना भी अगर आपने एक्सप्लोर कर लिया तो दुनिया के हर एक ऑकल्ट साइंस, मतलब अगर आप बात करो टैरो की, या कोई ऐसे फांसे डालते हैं, या ना रमल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग करते हैं, राइट। तो इनके बारे में एस्ट्रोलॉजी ऐसे आधे सेकंड में आंसर दे देता है। मतलब आप प्रश्न कुंडली लगा लो, आपको आंसर मिल जाता है। ओके, तो दुनिया का हर एक प्रश्न का उत्तर जो है एस्ट्रोलॉजी में, आपके नसीब के हिसाब से ही आपको घर वर भी मिलता है। मतलब वास्तु भी वहीं से आया हुआ है। तो अभी बाकी जो चीज़ें, जैसे न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हो आप, या आप रिसर्च की बात कर रहे हो, या फिर साइंटिफिक लोगो, या फिर ग्राफोलॉजी, ये सब वहीं से निकले हुई चीज़ें। सर एक कनेक्टेड है एक दूसरे से, हर एक चीज़। ओके, मतलब अगर मैं आपके बारे में बात करूँ इस मोमेंट पे, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ना ये आपको समझना है कि करना क्या है। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल हो रही है, आप करने एक जाते हो, होता कुछ और है। राइट। हाँ, मतलब सडनली ही आपको फ़ायदा हो रहा है और सडनली आपको तकलीफ ही हुई है। मतलब आपके लाइफ में इस मोमेंट पे हाँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें ना सडनली हो रही है। यू कैन नॉट प्लान योर डे। करेक्ट, जिस दिन आप प्लान करते हो वो अनसक्सेस होता है, जो प्लान नहीं करते उसमें सक्सेस हो जाता है। ये सॉरी, यस सर, यस, इसके बारे में आपने मेरे को बात नहीं की थी। हाँ। अभी आपकी वाइब्रेशन जो है, करेक्ट, मैं अगर कुंडली का नॉलेज इस्तेमाल करके गेस करता हूँ, जिसको निमित्त एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, तो मेरे को पूरा आपके बारे में ऐसे ही पता चल जाएगा। राइट। ये चीज़ें तो हमने डिस्कस भी नहीं की थी अभी, और आपने। हाँ, यस यस। तो सर फिर रिस्ट वॉच एनालिसिस ये चीज़ क्या है? तो देखिए क्या है, आपको मैंने कुंडली का रेफरेंस दिया मैंने, तो मैंने कुंडली से ही एक छोटा सा घर उठाया, जिसको हम कहते हैं तीसरा घर। ओके, तो कुंडली में अलग अलग घर होते हैं, अलग अलग राशि होती है। आपने Right. सुना होगा ना कि ये राशि में है ये घर। हाँ, मतलब वो सर आप जैसे बोलते हैं कि मीन राशि, कुंभ राशि, वो, तो वही एक घर भी होता है और एक राशि भी होती है। हाँ, 12 राशि होती है और 12 घर होते हैं। ओके, तो तीसरा घर जो है, हाँ, वहाँ पे आपका सबकॉन्शियस माइंड, मतलब तीसरा और 12 घर, ये दो जगह पे ना आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड समझता है कि कैसा है। ओके, और आपने बुक्स पढ़ी होंगी, जैसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, हाँ। द सीक्रेट है, राइट। साइंस ऑफ गेटिंग रिच, ऐसे बहुत सारे बुक्स ना, मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है, वो कंसेप्ट के ऊपर सब उसमें तो है। ठीक है, मतलब जो आप डिजर्व करते हो आपको मिलता है। जैसा सोचते वैसा तो नहीं होता। पर जो आपका बिलीफ सिस्टम है, बिलीफ के अनुसार चीज़ें होती है। करेक्ट, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जैसे इस मोमेंट पे आपका बिलीफ है कि महीने का शायद इतना कमाना मुश्किल है, राइट, तो वो आपका बिलीफ है और वो सच है आपके लिए। हाँ, लेकिन वही आप किसी ऐसे सर्कल में जाते हो जहाँ पे लोग 50 लाख या 1 करोड़ रुपये महीने का कमा रहे हैं, उनके लिए केक वाक है, वो तो हंसते हैं, मतलब क्या इतना नॉर्मल बात है। ये तो सोचते भी नहीं हो। हाँ, तो ये बिलीफ सिस्टम का खेल है कि जहाँ पे आप बिलीफ बदलते हो, लाइफ बदल देता है। इसलिए लोगों को आपने कहते हो सुना होगा कि ऐसा सर्कल में आप एंट्री करो जहाँ पे ना लोग आपसे ऊंचे हैं, पैसे वाले हैं, करेक्ट, आप भी वैसे बन जाओगे, क्योंकि आपका बिलीफ ना टूटते रहता है। जैसे मैंने जो पुराना मेरा घर था वो 700 स्क्वायर फीट का था। ओके, तो जब मैंने यहाँ पे घर खरीदने की सोची, तो मैंने पहला सोचा था कि 1 करोड़ तक का घर ले लूँगा। लेकिन जब मैं जा रहा हूँ तो मुझको पसंद नहीं आ रहे, क्योंकि मैं जिन लोगों के साथ अभी उठता बैठता रहता था, उनका जो घर है बड़ा है, किसी का 3,000 है, किसी का 4,000 स्क्वायर फीट है। राइट, तो जब उनका घर देख देख के आदत हो गई कि घर इतना बड़ा होता है, राइट, तो छोटा घर पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं बड़ा घर खरीदा मैंने फिर। तो ये जो शिफ्ट हो रहा है माइंडसेट में, सोच में, यहाँ से लाइफ बदलता है। मतलब जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले आप बताया था कि sharktank.co.in, ये आपने ये मेरी वेबसाइट थी। यस, बाकी लोगों को बिलीफ नहीं है इस बात का कि मैं वेबसाइट को बेच के 4-5 लाख रुपए कमा सकता हूँ। करेक्ट, आपका बिलीफ है। यस, मैं सोचता हूँ कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल है।
आपको ये हो जाएगा, मैं थोड़ा रिसर्च करूंगा, 50 आर्टिकल डाल दूंगा और 1-2 साल के बाद बिक जाएगा। एग्जैक्टली। तो ये जो हर एक का जो बिलीफ है उसके हिसाब से चीज़ें होती है, बिलीफ सिस्टम। राइट। और ये बिलीफ आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं। और सर जैसे आपने मुझे बोला कि वो साइट में भी मैं और उसको ज़्यादा रेट में बेच सकता था। आपका बिलीफ नहीं था। यस। अगर ऐसा कुछ मुझको मिल जाए, राइट। मतलब जहाँ पे लोग 10,000 में काम करते हैं, यस। उसी चीज़ को मैं 1 लाख 2 लाख या 5 लाख में बेचने के लिए प्रयास करता हूँ और मुझको क्लाइंट मिलते हैं। ये मेरा बिलीफ है कि मेरे को मिल जाएंगे। राइट। तो बिलीफ सिस्टम है ना, एक्चुअली अपने को सस्ते में आपको हाँ, मैंने मतलब 4.5 लाख 5.25 लाख में कुछ भी नहीं हुआ। अरे शॉक टैंक जो लोग 10 लाख रुपए 1 टके की इसमें दे देते हैं, करेक्ट। आपकी इसके तो यार वो 1 करोड़ दे देंगे 1 टके के लिए। यस। देखा जाए तो है ना, मैं आपकी जगह होता तो कभी नहीं बेचता। जो होगा सो मैं लीगल बैटल कर लेता उसको लेके, जब बेचता तो फिर मैं अरे मतलब पूरा लाइफ सेटल हो जाता, आपको 10 करोड़ रुपया मिल जाता। अगर केस होता तो 10 करोड़ मिलता था। हाँ, बिकॉज वो तो मेरे पास था, मैंने खरीदा था उस। परफेक्ट, आपने लीगली खरीदा था। राइट राइट। नोबडी कैन चैलेंज यू दैट। यस यस। है ना। तो देखो ऐसे ये बिलीफ सिस्टम है। करेक्ट। तो आपका बिलीफ है नहीं, इतना काफ़ी है, इनसिक्योरिटी होती है, बिलीफ ये आपका सबकॉन्शियस माइंड में होता है। एग्जैक्ट। तो तीसरा घर और 12वां घर। हाँ। अब मैंने तीसरे घर को पकड़ा क्योंकि यहाँ से ना आपके कर्मों की शुरुआत होती है। ओके। तो आप अपने हाथों से कर्म करते हो, हाँ। आप अपने माइंडसेट से कर्म करते हो, सोचते हो, विचार देखो, मन वचन काया। हाँ। तो मन से आपने सोचा, वचन से आपने बोला, जो कम्युनिकेशन है, जो तो तीसरा घर है, और हाथों से आपने किया, कर्म है। इसलिए मैंने तीसरे घर के ऊपर काम चालू किया क्योंकि ग्राफोलॉजी भी तीसरे घर में आता है और ग्राफोलॉजी मेरा पहला प्यार था। हाँ, जो आपने स्टार्ट किया था बिफोर मैरिज। अभी पहला प्यार वाइफ को कहना पड़ता है। राइट। तो यस, तो फिर वहाँ से मैंने शुरुआत की थी। अब क्या हो रहा है कि मैं घड़ी बदल रहा हूँ, तो जो मैसेज है जो दिमाग को मिलने वाला है फ्रॉम द रेस्ट सबकॉन्शियस माइंड, वो डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड के पास जाता है और वहाँ से मैनिफेस्टेशन होता है। ओके। तो इतना ये पावरफुल है कि हमने रिस्ट वॉच बदली तो सोच बदलेगा, मैनिफेस्टेशन बदल जाएगा। और ये आपको बेस्ट पार्ट, आपको कुछ पता भी नहीं रहा, जैसे आपको पता नहीं है कि जैसे आपने ये पहना हुआ है, क्या कहते हैं उसको, कछुआ पहना हुआ हाँ। है ना। तो कछुआ जो है वो सिंबलिज्म है स्टेडीनेस का, शांति, मतलब पीस, मतलब चीज़ें जो है स्थिर रहेगी। स्थिर रहेगी। वो कछुआ जल्दी बदलता नहीं ना, हाँ। और लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। ओके। इसका अगर एग्जांपल दिया जाए तो कुर्म अवतार आपने सुना होगा, पुराणों में कुर्म अवतार के बारे में बात की, पता है आपको? नहीं सर। नहीं पता, पर आपको अगर बोलूँगा कि आपने वो मंदार पर्वत का समुद्र मंथन हुआ तो वो पता है? हाँ, वो उसके बारे में कुछ हलाल निकला था, विष निकला था, अमृत निकला। यस। क्योंकि कुर्म अवतार के बारे में हर कोई भूल जाएगा क्योंकि ये शनि है। ओके। तो वो जो मंदार पर्वत को नीचे रखने के लिए जो बेस लगा था ना, हाँ। ये कछुए की पीठ थी। हाँ, तो कुर्म अवतार दिए ज़्यादा। तो कुर्म अवतार विष्णु ने लिया था। ओके। 10 अवतारों में से एक है, पर आपको पता ही नहीं है क्योंकि इसके बारे में हर कोई भूल जाता है। हाँ। आप पहनोगे, आपके बारे में लोग भूल जाएंगे। तो सर मैंने नहीं पहनना चाहिए अकॉर्डिंग टू? नहीं, ऐसे नहीं। अभी यही पे तो मैजिक। हाँ। तो यहाँ पे ना यस और नो का आंसर नहीं है, मतलब ये ऐसे होना चाहिए ऐसा कुछ आंसर नहीं है। ओके। आपकी ज़रूरत के अनुसार, समझो आपको इंस्टेबिलिटी है, हाँ। हो सकता है आप किसी एक लड़की के ऊपर स्टेबल नहीं रह पाते हाँ। क्योंकि आपने अभी लेफ्ट में पहना है ना। ओके सर, हो सकता है मतलब शादी हुई है मेरी। नहीं समझो, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ। अगर एक थॉट, चलो लड़की नहीं, एक थॉट, हाँ। अगर आप एक थॉट को लेके स्टेबल नहीं हो पाते हो तो हाँ। आपके लिए अच्छा है, स्टेबिलिटी देगा, आपको Correct. पकड़ के रखेगा। करेक्ट। लेकिन जैसे मैं हूँ, मैं हाँ। बहुत फोकस्ड, हाँ। तो मैं मतलब पिछले 10 कितना हो गया अभी 2006 से अब तक एक ही थॉट को लेके चलो कि यार मैं इसमें मैं करियर बनाऊंगा, जैसे राइट। रिसर्च जर्नलिस्ट में मैं करियर बनाऊंगा, हाँ। या मैं साइंटिफिक लोगों जब लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं था तो हाँ। उस समय मेरा रिसर्च चल रहा था। एग्जैक्टली। तो मेरे पास 2010 से क्लाइंट्स इन चीज़ों को लेके। राइट। तो एक थॉट को 18 साल करते रहना, बैंक्रप्सी, ये वो सब, ये पागलपन है। ये पागलपन जिसके पास है उसके पास ये कुर्म अवतार की जरूरत नहीं। राइट। क्योंकि मेरे पास तो शनि मेरा उच्चक है। आपको शायद एक्सॉल्टेशन नहीं पता होगा उतना, बट शनि उच्चक है, तो शनि से जुड़ी चीज़ें बाय डिफॉल्ट मेरे में अच्छी है। ओके। हाँ, तो मेरे कुंडली में रोचक महापुरुष योग भी है, तो उसके कारण वो एक्शन लेने की क्षमता भी मेरी बहुत ज़्यादा है। आप डिसीजन बहुत जल्दी और अच्छा डिसीजन ले सकते हो। मतलब एक्शन ले पाता। हाँ। डिसीजन देखो क्या होता है ना, सबसे वाई पीपल डोंट ग्रो इन द लाइफ हाँ। इज बिकॉज दे थिंक अ लॉट। आई ट्राइड। ओके। हाँ, आप इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा फोकस करते हो। मैं कर लेता हूँ। कर ले। तुमने कॉल किया था कि ये करे, यस लेट्स डू इट। मैंने फर्स्ट कॉल में ही पूरा हाँ, discussion 30 हो गया। सेकंड 30 सेकंड यस राइट। तो कुछ चीज़ों के लिए आई डोंट वेट एट ऑल, राइट। और दैट इज़ वेयर द सक्सेस इज। करेक्ट। लोग सोचते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं, राइट समय। मेरे पॉडकास्ट पे काफ़ी लोग आते हैं, हाँ।
तो मैं उनको सबको सलाह देता हूँ, यार तुम ना खुद का पॉडकास्ट चालू करो या खुद का चैनल तो भी चालू करो, एग्जैक्टली, तुम्हारे पास जो भी नॉलेज है उसको दे दो, शेयर करो। और मैं पूछता हूँ कि क्या हुआ उसका, तो वो कहते हैं यार मैं ना कंटेंट बना रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं कंटेंट किसको कहूँगा कि लोग क्या कहेंगे वो सोच रहा हूँ, तो वो कभी वास्तविकता में आता ही नहीं। और मैं उनकी जगह मैं सवेरे मुझको कॉल आता है मेरी टीम का कि शाम को पॉडकास्ट ये करना है, लाइव करना है। मैं तो लाइव करना है कौन सी टॉपिक, बोले चलो लेट्स डू इट। कभी कभी लाइव मुझको खुद को पसंद नहीं आता, ओके, यार मैं गंदा बोला, मेरा मज़ा नहीं, अच्छा नहीं बोला मैंने। बाद में जाके व्यूज़ देखता हूँ, कमेंट देखता हूँ, मतलब वाह लोगों बहुत सारे तो वाई वी आर जजिंग आवर सेल्फ, राइट। करेक्ट, दुनिया है वो देखेंगे, अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तुम डाउन कभी भी कर सकते हो उस वीडियो को, राइट। राइट, तो करना इंपॉर्टेंट है। यस, तो आप जो ये कुर्मावता आपने पहना हुआ है, हाँ, स्टेबिलिटी के लिए अच्छा है, लेकिन Okay. उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा अस्थिरता महसूस करे अपनी लाइफ में, ओके, तो अगर आपने राइट हैंड साइड पे पहना तो आपके जो एक्शन ओरिएंटेड पार्ट है आपका उसमें स्टेबिलिटी लाएगा। ओके, अगर आपने लेफ्ट में पहना तो आपको इमोशनल स्टेबिलिटी देगा। ओके, तो शायद आपने बहुत सारे जो प्रोफेशन है वो बदलने की कोशिश की है ना, बहुत सारा इधर से शिफ्ट हुआ, हाँ। इधर से, इसलिए आपको वो दिया गया। ओके। एक्चुअली मैं एक साथ मतलब मल्टीपल चीजें करता हूँ, होगा थोड़ा स्टेबिलिटी रहे, थोड़ा सा फोकस रहे। राइट। आपने शायद आपको पता भी होगा बिकॉज आपने बहुत सारे शार्क टैंक के लोगों का इंटरव्यू किया होगा। हाँ सर, यस, बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं। यस, तो सक्सेस उसको मिलता है जो एक फील्ड में हाँ, 10 साल तक स्टेबल रहता 10 ईयर, है। 10 ईयर का देखो, दो ये चाइनीज प्रोवर्ब है, हाँ, बोलते 10,000 घंटा। ओके, अगर आप 10,000 घंटे की बात करो हाँ, तो एक महीने में मतलब एक साल में 365 दिन, 3 घंटा हर रोज, मतलब 1000 हो गया, करेक्ट, मल्टीप्लाई बाय 10। तो आपका चॉइस है फिर यस, आपको कितने सालों में करना है, हाँ, फिर जल्दी करना है आपको, वो भी आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखा 2020 में, आपने 2020 में 20 में सीखा, ओके, इम्प्लीमेंट किया, रिजल्ट है, हाँ, 2021 में सिखाना चालू। अभी आप सिखाते भी हो सर एस्ट्रोलॉजी? हाँ, ऑलरेडी 150 स्टूडेंट है मेरे, और मेरे न्यूमरस वीडियोस है, और एस्ट्रोलॉजी से मैं रेमेडीज देता हूँ, पिन पॉइंटेड रहती है, रिजल्ट आता है। ओके, नहीं, मैं कहने की तात्पर्य क्यों बता रहा हूँ आपको ये स्टोरी, लोग जो सीख रहे हैं मेरे से वो 4-5 साल से भी सीख रहे हैं, या ऐसे भी लोग हैं जो 25 साल से सीख रहे हैं, अब तक वो सिखाने का हिम्मत नहीं कर रहे। ओके, मैंने जो 10 साल का जर्नी था वो 1 साल में कंप्लीट किया। मैंने 10 घंटे पढ़ा हर रोज, राइट, 1 साल में मैं काबिल बन गया, 1 साल में पढ़ाना चालू कर दिया। तो 10,000 घंटे किसी भी फील्ड में दे दूँ आप, जैसे अपना ब्लॉगिंग के बारे में बात करें, हाँ, हाँ, यार गुड ब्लॉगर, यू क्रिएट वेबसाइट, राइट, तो उसमें आपने 10,000 घंटे दे दिए अब तक? नहीं, अभी तक नहीं दिया है। अभी उसको स्टार्ट कर, मतलब मैंने 4 साल पहले उसको स्टार्ट किया है। अच्छा, अभी मेरा मेन बिजनेस 4 साल हो गया ना, Yes. मतलब 1000 हो गया, हाँ, हाँ, 1000 घंटा तो हो गया। यस, यस, ज़्यादा ही हुआ। और उसके पहले का बैकग्राउंड डिजिटल मार्केटिंग का था, मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, फिर डिजिटल कितना साल पहले हो? डिजिटल मार्केटिंग को मैंने वो किया मैंने 4.5-5 साल। हाँ, तो 5 साल वो 4 हो गया ना, 10,000। यस, पूरा ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको सक्सेस मिले यस, अगर आपने 10,000 घंटा नहीं दिया है हाँ। किसी भी फील्ड में। तो सक्सेस जो हम टेस्ट करते हैं ना वो कभी नहीं मिल सकता। एग्जैक्टली, आपको देखो, आपने अकाउंट नहीं किया था, डिजिटल मार्केटिंग कम्स अंडर दिस। हाँ, ऐसा कंबाइन करेंगे तो कंप्लीट हो 10,000 घंटा हो गया। राइट सर। तो फिर यूट्यूब के लिए भी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पॉडकास्ट करने पड़ेंगे अभी उतने। हाँ, यूट्यूब तो लॉन्ग टर्म का गेम, आपको पता है, लॉन्ग टर्म है, स्टडी रहोगे जितना उतना अच्छा है, बट इट्स अबाउट बीइंग देयर फॉर लॉन्गर टाइम, दैट इज द ओनली सीक्रेट। एग्जैक्टली, एंड डूइंग थिंग्स विच अदर्स आर नॉट डूइंग, हाँ, हाँ, बीइंग क्रिएटिव, सबसे बड़ा यूनिकनेस कुछ चाहिए। हाँ, क्रिएटिव चाहिए, मतलब यूनिक में से भी ज़्यादा ना, पीपल लाइक क्रिएटिविटी मोर। राइट, मैंने ऑब्जर्व किया है कि जैसे मेरे पहले भी 1000 एस्ट्रोलॉजर आके जाएंगे और मतलब मेरे बाद में आएंगे, तो लोग मुझको क्यों पसंद करेंगे? क्योंकि वही चीज़ को मैं कुछ अलग ढंग से बताऊंगा। ओके, हमारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री तो वही है। हाँ, अब देखो, अगर मैं एक लाइन में बात करूँ तो हीरो को हीरोइन नहीं मिल रही है, वो प्रयास करेगा, हीरोइन हाँ बोलेगी, फिर दोनों में नाराज़ी हो जाएगी और लास्ट में वापस से अपना गिला शुगर मिटा के वापस आएगी। यही स्टोरी है, एग्जैक्टली, हज़ारों साल से चल रही है। सेम स्टोरी। यस, क्रिएटिविटी क्या है कि कभी ये गूंगा रहता है, वो बहरी रहती हाँ, है ना, कभी स्टोरी अलग है, हाँ, ऊपर हो, ये नीचे रहता है, मतलब राइट, स्टोरी वही है, थीम वही है, लेकिन अलग अलग तरीके से हम उस स्टोरी को पेश कर रहे हैं, पेश करते हैं। तो ये होता है क्रिएटिविटी। Right. इसलिए उसको बहुत क्रिएटिव इंडस्ट्री कहा जाता है। करेक्ट, 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 यस। तो अगर आप क्रिएटिव बन पाओ ज़्यादा, मतलब इंटरेस्टिंग कर पाओ डिस्कशन को, जैसे अभी हमने एग्जांपल दिए, हाँ, हमने कुर्मा अवतार की बात कर, Right. हमने पुरानों की बात कर दी, हमने शार्क टैंक की बात कर दी, तो ये मल्टीपल टॉपिक्स को हमने इसमें ऐड किया। यस, तो मैं जब सिखाता हूँ ना, हाँ, तो मैंने कभी कभी सोचा कि मुझको लगा देता कि लोग मुझको इतना पसंद करेंगे, है ना। हाँ, मैं हमेशा डाउट में, इसलिए मेरे पुराने अगर आप वीडियोस देखोगे ना, तो आई स्पीक वेरी फास्ट, हाँ, मेरा पिच का रेट ज़्यादा है, राइट, क्योंकि मुझको डर था
कि शायद ये मेरे को सुनने के पहले बंद कर देंगे। ओके, तो मैं सोचा था कि मुद्दे का बात जो है मैं जल्दी बता दूँ। राइट, तो आई यूज टू स्पीक फास्ट सो दैट दे गेट द पॉइंट और तो दे विल स्टे विथ मी। ओके, पर जैसे जैसे कमेंट आए, अगर आप अभी भी गूगल रिव्यूज़ देखोगे या टेस्टिमोनियल देखोगे तो मुझे तो पता चला कि लोगों को पसंद आता हूँ मैं। पसंद आते हैं। तब मैंने फिर पिच रेट स्लो किया, मैं धीरे बात करना चालू किया। अभी शांति से, अभी के वीडियोस मुझको भी पसंद आते हैं राइट, राइट, क्योंकि मैं समय दे के बात, टाइम उसमें आपने इन्वेस्ट किया। हाँ समय दे के कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा फिर मुझको पसंद क्यों करते लोग। हाँ, तो मैंने थोड़ा मेरे खुद के वीडियोज़ देखे, देन आई रियलाइज्ड कि जब मैं सिखा रहा हूँ तो मेरा जितना भी अनुभव है, मतलब राइट फ्रॉम द स्कूलिंग से लेके अब तक का, एंटरप्रेन्योरशिप का, या उस अनुभव से जो सीखा हुआ बात है वो मैं सिखाता हूँ, ओके, और ना कि वो सिखाता हूँ जो बुक में लिखा। हाँ, तो लोगों के लिए ये क्रिएटिव है और इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो लाइफ उन्होंने जिया नहीं है, और वो लाइफ बहुत ही मतलब ऐसा भी था मेरे लाइफ में जब मुझसे वसूली करने के लिए लोग बंदूक लेके आए थे। ओके, ठीक है, 1 करोड़ रुपया मैंने किसी का देना बाकी था ओके, जब मैं स्टील में काम कर रहा था, और वो वसूली के लिए आदमी लेके आया था, गुंडा साहब। तो वो अनुभव किसी ने नहीं लिया, मतलब मेरे पैर थर काँप रहे हैं, पूरी मतलब बॉडी में ऐसे ऐसे डर है, और मैं इसको बोल रहा हूँ देख तेरे को जो करना है कर ले, लेकिन समय लगेगा, इतना जल्दी नहीं होगा, पर मैं आपको पैसा वापस दूंगा, थोड़ा सपोर्ट करो। अब तो ये ताकत जो है बोलने की है वो, या फिर उस मोमेंट में मैंने वो मोमेंट जो जिया है वो बाकी कोई आदमी, मतलब हज़ारों लोग या लाखों करोड़ लोग कभी ज़िंदगी में उन्होंने वो अनुभव ना ही देखा है, ना ही कभी देखेंगे। राइट, तो ये अनुभव से जो आप गुजरते हो ना, हाँ, तो वो जो आप लोगों से शेयर करते हो, लोगों लगता है वाह, Right. क्योंकि वो अनुभव से जो लर्निंग होता है। हाँ, क्योंकि सर एक वो सिचुएशन थी जब आपके पास पैसा नहीं था, और अभी मीन्स यू आर गुड राइट नाउ इन केस ऑफ मनी एंड एवरीथिंग, एवरीथिंग, नेम फेम एवरीथिंग, राइट, ग्रेस। एग्जैक्टली। तो अभी कैसा लगता है आपको वो, जब वो टाइम याद आता है तो? नहीं, वो तो देखो उस समय पे तो मैं पागल था। यू आर एक्सपेरिमेंटिंग द मल्टीपल थिंग्स, ऐसा कुछ था? नहीं, मैं पागल था। आई थॉट कि इट इज़ गोइंग टू बी हिट, मतलब वो इंटरनल बिलीव रहता है ना। 2016 में मैंने लिखा था कि मेरे पास मर्सिडीज़ रहनी चाहिए। 2016 में मैंने लिखा था कि मैंने ना मेरे हज़ारों स्टूडेंट्स होने चाहिए, मैं 100 से भी ज़्यादा न्यूज़पेपर में मेरा नाम आना चाहिए। तो ये सब गोल तब लिखे थे। राइट, अब 10 में से 8 गोल पूरे हो चुके, कंप्लीट है। मैंने मर्सिडीज़ ले ली वो, और सबकॉन्शियसली मेरे, देखो आपको भी मर्सिडीज़ के नाम नहीं पता होते, जो जिसके पास नहीं होते उसको नहीं पता होता, नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं पता। राइट, राइट, राइट। तो मैंने भी ऐसा उठाया पिक्चर और लगा दिया, मेरे को ये मर्सिडीज जो मिला वो उठा दिया, और वो वाइट कलर का था, मैंने रेड का खरीदा। लेकिन बाद में मैं जब ओपन करके मैं देखा तो वो सेम था, जो चिपकाया था, प्लस घर का भी सेम, मतलब घर का जो इंटीरियर हुआ है एग्जैक्टली, और जो मैंने वो फोटो लगाया घर का कि इस तरह का घर चाहिए, वो सेम है। बिलीव था आपको उस चीज़ में? इसको बिलीव नहीं कहते, इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपने सुना होगा। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोग कहते हैं, बट आप बुक पढ़ना, ये साइंस ऑफ गेटिंग रिच, बहुत अमेजिंग बुक है। ओके, तो उस बुक में लिखा है कि अगर आपको जो अचीव करना है लाइफ में, उस चीज़ को आप अभी इस मोमेंट पे जी लो, ओके, हर रोज एज इफ इट इज़ ट्रू, ओके, तो हो जाएगा। तो मैं जब i20 चलाता था, जब वैगनर था, तब मैंने गोल लिखा था, फिर मैंने i20 लिया। तो i20 से जब मैं ट्रैवल करता था, आई यूज्ड टू डू दिस टू द पीपल। ओके, मैं हाई मीन्स आप खुद को एज अ सेलिब्रिटी हाँ, मैं कंसिडर करता था कि मैं हाँ, मर्सिडीज चला रहा हूँ। राइट, मैं इमेजिन करता था कि दिस इज माई मर्सिडीज एग्जैक्ट, एंड पीपल आर, रास्ता खाली रहता था तब करता था कि मैं बेवकूफ़ ना लगूँ, है ना। राइट, राइट, तो लेकिन मैं करता था, इमेजिन करता था कि लोग मेरी तरफ देख रहे हैं और बोले वाह व्हाट अ कार, राइट, और जब मैंने खरीदा 2021 में, और जब उसी रोड से मैं गया, एक्चुअली लोगों ने पलट के देखा, अरे ये कौन सा नया कार आ गया यहाँ पे, क्योंकि उस एरिया में, सादे एरिया में रहता था उस समय। राइट, तो वो जो ड्रीम मैंने इमेजिन किया था वो मैनिफेस्ट हुआ। तो हर एक चीज़ जो, ये मैं सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहा हूँ, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सबकॉन्शियस माइंड को दे क्या रहे हो, इनपुट क्या दे रहे हो। एग्जैक्टली, आपके थॉट्स कैसे हैं, आप क्या सोच रहे हो? हाँ, तो सर आपको इसमें मतलब सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस चीज़ का? एस्ट्रोलॉजी, रिस्ट वॉच एनालिसिस, न्यूमरोलॉजी, इनमें से सबसे ज़्यादा? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने। तो देखिए क्या होता है ना कि जो भूखा है ना, भूखा, तो भूखा आदमी ना ये नहीं पूछता कि इसमें नमक ज़्यादा है या तीखा ज़्यादा है, खाना खाता है, जो मिलेगा जो मिलेगा। अब मराठी में एक कहावत है, गरज बनतला अक्कल नसते, कल नस्ते, राइट, है ना। इसलिए बैंक वाले आपको दो के इंटरेस्ट जोड़ते हैं, हाँ, और आप देने के लिए रेडी होते हो क्योंकि आपको ज़रूरत है। ज़रूरत है। तो मेरे को सक्सेस की ज़रूरत थी, मैं भूखा था, आज भी मैं भूखा हूँ, मेरी जो भूख है अभी भी शांत नहीं हुई।
अभी हम लोग जो है बहुत बड़ा आश्रम बनाने की सोच रहे हैं, हीलिंग सेंटर। ओके। महाड़ के आजू बाजू में प्लान है हमारा कि एक बहुत बड़ी 25 एकड़ की जगह लेंगे और वहाँ पे एक बड़ा हीलिंग सेंटर बनाएंगे जहाँ पे दुनिया भर के लोग आके ये सभी ऑकल्ट साइंस को सीखेंगे, अनुभव करेंगे और बेहतर बनेंगे। तो भूखा आदमी जैसे चॉइस नहीं करता वैसे मैंने भी चूज़ नहीं किया। मतलब आप ऑकल्ट का कोई ऐसा चीज़ नहीं बचा जो मैंने नहीं किया है ट्राई। तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि एग्जैक्टली किसने मुझको सबसे ज़्यादा रिजल्ट दिया, हाँ, पर रिजल्ट सबने दिया। आपने सब ट्राई किया थोड़ा थोड़ा, या फिर जो आपको उस टाइम पे अच्छा लगा? थोड़ा नहीं, जितना ज़्यादा हो सकता। मतलब पूरा। लुइस हे नाम के एक स्पीकर है, हाँ। अभी तो गुजर गए वो अफर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो अफर्मेशन की उनकी सीडी थी जो 45 मिनट्स की थी। उन्होंने कहा था कि एटलीस्ट उसको ना 28 दिन सुनना, हाँ, 20 दिन सुनना, ताकि तुमको रिजल्ट मिले, ओके। कि आपका माइंड से बदल जाए। मैंने उसको 6 महीना तो कंटिन्यू सुना और टोटल जो है 3 साल सुना कंटिन्यू, एवरी डे। सवेरे उठता था, मैंने वो कान लगा दो और पूरा अपना जो व्यायाम है सब कर दो, नॉन स्टॉप, एवरी सिंगल आई यूज टू लिसन टू लुइस है। ओके। कि उसने बोला था 28 दिन सुनना है। फिर आपको सबलिमिनल मैसेजेस पता होंगे शायद, हाँ, तो वो किया हमने। फिर मतलब जो भी आपको मेडिटेशन हो, अफर्मेशंस हो, विजुअलाइजेशन हो, NLP हो, आज भी मैं करता हूँ, मंत्रोच्चारण हो, या फिर जो भी चीज़ें आपको आपके गोल तक पहुँचा सकती है, मैं सब करने के लिए ready हूँ आज भी करता हूँ। बिकॉज आई डोंट नो कि व्हेन इट विल स्टॉप वर्किंग, राइट। एग्जैक्टली, करना पड़ेगा, करते हो कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंट। सर, जब एस्ट्रोलॉजर्स के पास मैं गया हूँ, मतलब मैं भी कभी कभी जाता हूँ, या फिर मम्मी पहले पूछती थी, बहुत सारे लोग बोलते थे कि आप हनुमान चालीसा पढ़ते जाओ, हनुमान। करेक्ट। तो ये थोड़ा अलग टॉपिक हो गया, बट मुझे जो जानना है इसके बारे में कि ऐसा क्या है हनुमान चालीसा में कि उसमें इतनी शक्ति है। मैं तो पढ़ता हूँ सर, बचपन से मैं पढ़ता हूँ, मेरी पूरी लर्न भी अभी तो, मतलब ऐसा मुझे बेनिफिट्स भी हुए उसके बहुत सारे, बट ऐसा क्यों होता है? नहीं देखो, अभी ये जो चीज़ें लिखी गई है बहुत सारी, मतलब मैं अभी मंत्रा के बारे में पढ़ रहा था, तो ये जो मंत्र है ना, इट इज़ लाइक द एक्चुअल साउंड्स। मतलब ये स्पेशली अगर संस्कृत की हम बात करें तो संस्कृत में जो चीज़ को जो शब्द दिया गया है, उन शब्दों में वही वाइब्रेशंस है। ओके। तो एक बीच में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, और एक्सपेरिमेंट के दौरान उनको पता चला कि हर एक जो कण कण है सृष्टि में, वो हर एक सृष्टि के कण में ना एक साउंड कंसिस्टेंटली आता है, और वह आम, लाइक ओम। आम। ये जो सूर्य की किरणें आती है, हाँ, उनमें आम का ध्वनि है। एक फ्रिक्वेंसी के नीचे जाके आप सुनने की कोशिश करो, मतलब एक्सपेरिमेंट मैंने पढ़ा है, ठीक है। हाँ, तो उन्होंने कहा है कि ओम का ध्वनि आता है। और अगर हम शास्त्रों के बारे में बात करें तो वहाँ के कहा गया है कि ओम से ही पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो पहले आवाज़ आया, नाद आया, और नाद से प्रकृति बनी और मैनिफेस्टेशन हो गया सब, राइट। तो एवरीथिंग हैज़ अ वाइब्रेशन, राइट। तो जब आप ये उच्चारण करते हो ना, तो इस उच्चारण का जो छंद है या फिर जो भी व्याकरण है ना, जो भी समीकरण बनता है ना, हम कहते हैं कि मीटर में है, ये है वो, हाँ, तो ये सब चीज़ों से वो ध्वनि इस तरह से बिल्ड होता है कि वो एनर्जी बिल्ड होती है। ओके। तो अगर आप इसको डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट तरीके से देखो तो ये वो एनर्जी है जो आपको ताकत देती है, ये वो एनर्जी है जो आपका रूट जो है वो स्ट्रांग करती है, ये वो एनर्जी आपको निडर बनाती है, एक्शन लेने के लिए हेल्प करती है। राइट। जैसे हर एक यंत्र मतलब मंत्रा का अपना अपना पावर है। राइट। अगर ओम नमः शिवाय के जितने भी शिव के मंत्र है, हाँ, आप देखना, आप शिव के मंत्र करने के बाद ना आपका टेम्परेचर आपका बॉडी का बढ़ जाता है, आप स्वेटिंग करोगे गारंटीड। शिव के मंत्र का नेचुरल ओम नमः शिवाय भी अगर किया तो उससे भी बहुत जाता है आपका। शिव के मैक्सिमम यंत्र जो है, रुद्र बोलते हैं ना उसको, राइट। तांडव, ये होता उसका, उनके जितने भी स्वरूप है तामसिक नेचर के है, जहाँ पे Exactly. सब कुछ ऐसे उग्र है, जो कुछ भी है एक्सट्रीम है। तीन नेत्र खुलेंगे एक्सट्रीम है, गुस्सा का एक्सट्रीम, हाँ, एंगर, इसलिए वो हीट। यस, तो वो सभी उस तरह के। तो जैसे अगर आप मंत्रों का प्रैक्टिस करने वाले, तो देखो मैं मंत्रों के मतलब करता हूँ प्रैक्टिस मोमेंट, तो हम लोग अगर 3 हिस्से में बांटेंगे चीज़ों को, तो एक होता है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अगर मैं आपसे पूछूंगा तीनों में सबसे अमीर कौन है, तो आपका जवाब क्या रहेगा? अभी सोचा नहीं ना इस डायरेक्शन में। हाँ, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, अमीर कौन है सबसे ज़्यादा अकॉर्डिंग टू यू? सर मुझे पता नहीं, बट अरे सिंपल है, अमीर कौन रहेगा? जिसके पास लक्ष्मी रहेगी। लक्ष्मी है। किसके पास है? विष्णु जी के पास। विष्णु जी के पास। इसलिए आप विष्णु जी के मंदिर के बाजू में देखो, कभी आपको वहाँ पे भिखारी नहीं दिखेंगे, कभी भी देखो। लक्ष्मी जहाँ पे, वहाँ पे भिखारी नहीं हो सकते, राइट, बेगर्स नहीं हो सकते। तो अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए पैसे के इसमें, तो क्या मंत्र उच्चारण करोगे आप?
ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण जो है वो आपके करियर में स्टेबिलिटी देता है। ओके। वो मर्क्यूरी का भी मंत्र कहा जाता है ना। मर्क्यूरी जो है वो कुंडली में हाँ। अर्थ एलिमेंट को दर्शाता है, और अर्थ का बेसिक नेचर है कि वो आपको हमेशा कुछ देता है। ओके। अर्थ कभी कुछ लेता नहीं आपसे। अर्थ चाहता है कि ये ले लो, मेरे से ले लो, राइट। देने में उपजाऊ रहता है ना। अर्थ का काम वही होता है कि इट विल ऑफर यू समथिंग। तो अगर आपने मर्क्यूरी को अच्छा किया, अब देखो मर्क्यूरी के ना कई सारे अलग अलग तत्व बनते हैं, लेकिन मर्क्यूरी को अच्छा किया तो आपका बिजनेस, आपका करियर, ये सब स्टेबल हो जाता है। क्योंकि अर्थ एलिमेंट है ना, अर्थ मतलब पैसा भी, मतलब मर्क्यूरी को अगर किया तो right. यस। ओके, तो सर उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? हाँ, इसलिए देखो जितने भी आप बिजनेसमैन देखते हो जो सक्सेसफुल है, हाँ, एक कॉमन चीज़ आपको हमेशा दिखेंगे, वो क्या है? तो वो हर रोज खुद को अपग्रेड करते हैं, पढ़ते हैं। right. तो पढ़ना मतलब मर्क्यूरी। ओके। इसलिए देखो मैंने आपसे बात करते करते कम से कम 10-12 बुक्स के नाम ले लिए। हाँ, अलग अलग बुक्स मैं रेफरेंस देते जा रहा हूँ। मैंने बोला कि मैं मंत्रों के बारे में पढ़ रहा हूँ, इसके बारे में पढ़ रहा हूँ। इसलिए देखो मेरा भी जो प्रोग्रेस हुआ है लाइफ में, वो पढ़ने के कारण, वो अभ्यास जिसको कहते हैं। हाँ। तो मर्क्यूरी क्या करता है? अभ्यास करने के लिए कहता है। आप भी अपने फील्ड में आगे जा रहे हो, द रीजन इज यू आर लर्निंग। आप स्टडी कर रहे हो, आप लर्न। तो पहला है मर्क्यूरी कि आप लर्न कर रहे हो, या आप मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें आती है, लर्निंग आ जाता है, स्किल्स आ जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जिस आदमी में सबसे ज़्यादा स्किल्स होते हैं, हाँ, वो आदमी ज़्यादा अमीर बनता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा ग्रो करता है। करेक्ट। मर्क्यूरी स्किल को भी दर्शाता है। ओके। तो सर ये हर फील्ड में यूज़ हो सकता है। जैसे कि अगर हम फार्मिंग की बात करें तो बहुत सारे फार्मर्स हैं इंडिया में कि जो अभी मतलब उतना अच्छा नहीं कमा रहे हैं बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर, भी हम उसको बोल सकते हैं कि वैसा है। बट अगर वो खुद को अपग्रेड करेंगे, कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ को वो यूज़ करेंगे अपने फार्मिंग में, वो पढ़ेंगे एग्रो के न्यूज़पेपर या फिर पोर्टल पे जाके, और वो इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उनको भी वो बेनिफिट हो सकता है। 100%। सेम इन केस ऑफ ईच एंड एवरी फील्ड। 100%। अभी मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हमारा भी खेती है गांव में, अभी रिसेंटली खरीदा। तो उसके बाजू में थोड़ा एक 100 किलोमीटर दूर पे ना एक आदमी खेती करता है। ओके। तो ये लोग भी राइस उगा रहे हैं, वो भी राइस उगा रहा है। इनका राइस अगर एक नॉमिनल 15-16 रुपया में बिक रहा है, हाँ, तो उस आदमी का राइस जो है 150 में बिक रहा है। क्या बदला? तो उसने खुद को अपग्रेड किया, एग्जैक्ट, उसने लर्निंग किया। एंड इससे क्या होता है ना, कई बार आप जब बात करते हो फार्मर्स का, तो दिस पीपल हैव लॉट ऑफ चैलेंज इन टर्म्स ऑफ द वे दे अंडरस्टैंड थिंग्स। या फिर अगर हम लोग ऐसा कहेंगे कि ये नेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन ये आपके माइंड सेट पे डिपेंड करता है। आदमी को अगर अमीर ही बनना है, हाँ, तो वो लैंड बेच के वो किसी ऐसी जगह पे भी जा सकता है जहाँ पे वो लैंड उसको मिले जो फर्टाइल है। एग्जैक्टली, है ना। मगर मैं तो अभी देखो मैंने भी तो अपनी लैंड चेंज की। यस, मैं गढ़चिरौली से यहाँ पे आया क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फर्टाइल लैंड है। करेक्ट। यहाँ पे पुणे में आई कैन मेक मोर मनी, राइट। तो लेकिन ये करने का जो ताकत है, जो यहाँ पे मैं सोसाइटी में शिफ्ट हुआ तो मेरा खुद का घर था, यहाँ पे मैं रेंट पे आया क्योंकि मुझको फर्टाइल लैंड पे जाना था। अब मैं सोचता हूँ कि शायद मैं दुबई चला जाऊँ या कहीं और चला जाऊँ। तो ये जो एक्सट्रीम एक्शन टेकिंग टेंडेंसी है ना, ये बहुत लोगों में नहीं होती। ये फार्मर्स को भी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। हाँ, अभी देखो हम लोग ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, हाँ, तो एकदम ज़्यादा हम बोल नहीं सकते क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा जो है उनका सोच अलग होता है, बहुत ज़्यादा। दे हैव अ लॉट ऑफ लव टुवर्ड्स देयर लैंड, है ना। इमोशनल कॉशन बहुत ज़्यादा है इसमें। तो मैं ये कहूँगा कि बेचने तक तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट बेच तो आप सकते हो, सीखना चाहिए आप। और अभी दूसरा कुछ नहीं कर सकते। वो पानी है, पानी तो अपने हाथ में नहीं है, वो नदी से आएगा, वो तो बारिश से आएगा। बट अदर देन दैट दे ऑलवेज कैन लर्न न्यू थिंग्स। और जितने भी लोगों ने, मेरे जानकारी में जितने भी लोग सीख रहे, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हाँ, मर्क्यूरी इज ट्राइंग न्यू थिंग्स। करेक्ट। मर्क्यूरी ना नंबर मतलब 3 बार करता है कोई भी चीज़। हाँ, इसलिए आपने कई सारे पुराने शिक्षकों को ये कहते हुए सुना होगा कि 3 बार सिखाओ एक ही चीज़ को, तो ये चीज़ें याद रहती है। हाँ, तो पहले वो बोल के सिखाएंगे, फिर लिख के सिखाएंगे, हाँ, फिर वो स्टोरी के, मतलब दे विल टीच यू इन 3 डिफरेंट वे दैट यू अंडरस्टैंड इट। फिर आपको बोले आप लिख लो, तो आपने भी लिखा, आपने पढ़ भी लिया और आपने सुन भी लिया। राइट। तो 3 तरीके से सीखना होगा आपका। करेक्ट। अगर आप सरशी को पहचानते हो बाय एनी चांस, सरशी तेज ज्ञान फाउंडेशन, नो सर। तो वहाँ पे ही ओनली टॉक्स अबाउट श्रवण केंद्र। श्रवण केंद्र मतलब खाली सुनो, सिर्फ सुनो। तो जितने भी अपने सेंसेस है, हाँ, वो भी मर्क्यूरी है। ये इन्हीं से तो हम सीखते हैं ना। हाँ, राइट। स्पर्श सीखते, सुन के सीखते, आंखों के सीखते हैं। करेक्ट। तो उन्होंने कहा कि खाली तुम अगर सीखोगे, हाँ, हमने थोड़ी देर पहले बात की थी रिगार्डिंग ऐसे लोगों के साथ आपने रहना चाहिए
जो कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। प्रोग्रेस करे, अपने से ऊपर के हैं या फिर जो हार्ड वर्किंग लोग हैं जो अर्न कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, करेक्ट, फिर सक्सेस, लेकिन वो तो आपको साथ में रखेंगे नहीं, वो तो आपके आजू बाजू में भी नहीं है, आप उनके आजू बाजू नहीं जा पाओगे, तो कैसे करोगे फिर? सबसे ईजी है, उनको सुनो। उनको सुन भी रहे हो तो उनके साथ ही तो रह रहे हो। अगर आप Exactly. रणवीर अलाहाबादिया को सुन रहे हो यस तो यू आर स्पेंडिंग टाइम विथ मी, राइट? यस यस दिस इज अनदर वे टू मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग मोर मनी। राइट। तो क्या लोग ना खुद को कंज्यूम कर लेते हैं, मतलब आप देखो ना, जितने भी लोग बहुत ज़्यादा कुछ कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, दे आर क्रेजी इन टर्म्स ऑफ हाउ मच थिंग दे कंज्यूम। कितना डेटा वो कंज्यूम करता है, कितने वीडियोस वो देखते हैं, कितने बुक्स वो रीड करते हैं, पागलपन है। एग्जैक्टली। और मेरा भी जब मॉर्निंग होता है तो सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के आप क्या करते हैं? मैं तो सर टीवी लगाता हूँ, मतलब क्या चल रहा है मैं देखता हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी का वीडियो लगाता हूँ। ओके। जैसे उठता हूँ द फर्स्ट थिंग विच आई डू, आई स्टार्ट अ एस्ट्रोलॉजी वीडियो। ओके। जो मतलब पहला मॉर्निंग का आधा घंटा पौना घंटा इट इज़ अबाउट एस्ट्रोलॉजी। जो आप कर रहे हो आप वही सुन रहे हो उठने के बाद? जो सुनना है वो सुन रहे, राइट। जो सुनना चाहिए वही सुन, जो सुन रहा मतलब लर्न कर रहे। एग्जैक्ट। दोपहर में लर्न करते हैं। अभी मतलब कल और मंडे ट्यूसडे मेरे पास कुछ नहीं था, 2 दिन काम करने के लिए 2-3 बुक्स पढ़ ली मैंने। बहुत दिनों का समय मिला मुझको पढ़ने का, राइट। तो मंत्रों का बुक पढ़ा। ओके। आई वांट टू लर्न कि क्या होता है, कैसे होता है, कैसे। करेक्ट। तो कहने का तात्पर्य ये कि पढ़ना चाहिए हर एक ने, और रिसर्च करना चाहिए, कुछ ट्राई आउट करना चाहिए, तो भी नया। सर इसके लिए कुछ मंत्र है कि जैसे आपने बोला कि मर्क्यूरी, तो फिर इसको नमो नारायण है, ओम नमो नारायण, तो लोग ये भी मंत्र का उच्चारण। नमो नारायण से आपका करियर स्टेबल हो जाता है। ओके। कंसिस्टेंटली करो, हाँ, करियर अच्छा हो जाता है। ओके। फिर ओम नमः शिवाय से आपका मेंटल प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं। और सर ओम नमः शिवाय से कुछ आपके जो काम है जो नहीं हो रहे वो भी हो जाता है ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं। उसके लिए तो आपको सिद्ध बनना पड़ेगा कि आप ऐसा देखो, मंत्र को अच्छा काम हो जाए। इतना तो नहीं, पर ये क्या करेगा ना, आपके माइंड में स्टेबिलिटी लाएगा। राइट। आपके विचारों में शुद्धता लाएगा, क्लैरिटी लाएगा। जो क्लैरिटी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। राइट। लोगों को ये नहीं पता कि किस चीज़ के लिए झगड़ना है और किसके लिए नहीं झगड़ना है। आपको क्या लगता है कि गुस्सा आना अच्छा है कि बुरा है? सर बुरा है मेरे लिए, तो मतलब मैंने जब भी किया है मेरा बुरा ही हुआ है उसके साथ। यस, क्योंकि आपको ये नहीं पता था कि गुस्सा क्या करना है। राइट। मैं सबसे ज़्यादा गुस्से इंसान आपके सामने बैठा है। मैं बहुत एंग्री, मतलब जब मेरे को गुस्सा आता है ना, करेक्ट, तो मेरे सामने के लोग जो डरते हैं कई बार ना, आई एम वेरी वायलेंट का है। राइट। बट कहाँ पे करना है मुझको पता है। यस। और बिना गुस्से का कोई भी इंसान ग्रो नहीं करता लाइफ। करेक्ट। मुझको मेरी गरीबी का गुस्सा था, मुझको मेरे पास नॉलेज नहीं था, उसका गुस्सा था। तो मैंने सब पे काम किया, गुस्से से काम किया। मुझको मेरे कोच ने कह दिया था कि तू कुछ नहीं कमा पाएगा अपनी लाइफ में, कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैंने अब तो मैं आपसे ज़्यादा कमा के दिखाऊंगा। गुस्सा आया ना, राइट। तो गुस्से को मैंने यूज़ किया एनर्जी। तो मैंने पहले 3 साल पागलों की तरह काम किया, 2 से 3 घंटा सोता था सिर में। लोग कहते थे कि तुम जो है ना वो ये हो जाएगी, मतलब बीमारी हो जाएगी तुम। हाँ, है ना, वो बीमार हो गया। हम अच्छे तो है ना सर हार्ड वर्क है उसके पीछे, और मतलब पढ़ना है और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मुझको लगता है थोड़ा सा हम लोग जब जितने भी लिखे थे गोल्स, वो बहुत सारे गोल्स कंप्लीट हो गए अभी, इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स हो गए। लेकिन फिर भी बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा ही काम करते हैं। यस। बट मैं कह रहा हूँ गुस्सा आना भी अच्छी बात होती है। अभी ये क्लैरिटी नहीं है ना थॉट में। राइट राइट राइट। इसलिए आप झगड़ते नहीं हो। आप नहीं झगड़ते हो इसलिए आप लूज करते। करेक्ट। कई सारी जगह पे लाइफ में पीपल जस्ट डू नॉट फाइट। सबसे अगर हम इस दुनिया में ग्रो नहीं कर रहे हैं या दुनिया अच्छा नहीं बन रहा है, उसका रीज़न एक ही है, इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं हमें, और अच्छा आदमी क्या करता है, झगड़ा नहीं करता। राइट। और जो झगड़ा करता है, आप देखना जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है ना, दे फाइट। शार्क टाइम देखते हो, राइट? यस, दे फाइट वगैरह। नहीं, जब सब लोग ऑफर देते हैं ना, फाइट भी, कुछ भी बोलते हो एक दूसरे। यस यस। इससे मत कर दो। ये जो अग्रेशन है एट द राइट प्लेस, ये सक्सेस की नींव होती है, जो बहुत लोग मिस कर देते। आपको गुस्सा आना चाहिए, बट वो कौन सी जगह पे आपको उसको यूज करना है वो आपको क्लैरिटी, राइट। कि बाद में ये नॉर्मल हो जाते हैं। इस मोमेंट पे लोग गुस्सा करते हैं, अग्रेशन दिखाते हैं, बाद में नॉर्मल। विराट कोहली अगर 6 मार पा रहा है, क्यों मार पा रहा है? उसको गुस्सा, अग्रेशन है बॉडी में। यस। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, व्हाई दे आर एबल टू हिट 6s? करेक्ट। इतना गुस्सा आएगा तो होगा ना। इसलिए पाकिस्तान को हम हमेशा हराते हैं, क्योंकि वो अग्रेशन हर जगह पे आता है। ऑस्ट्रेलिया सबसे बेस्ट एग्जांपल देखो। यस। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया कैसे बना था?
तो एक ज़माना था जहाँ पे इंग्लैंड में ना बहुत क्राइम रेट बहुत बढ़ जाता था, तो उनके जेल फुल हो जाते थे। तो क्या करते थे, जो जितना ज़्यादा वायलेंट इंसान है ना उसको एक दूसरे टापू पे भेज देते थे। वो इट वाज एज जेल। हाँ, ये वहाँ पे चला गया तो जेल। जेल। वो टापू था ऑस्ट्रेलिया। ओके। तो जितने भी क्रिमिनल्स थे इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलिया में। वो ऑस्ट्रेलिया में आ गए। इसलिए देखो उनका एशिश कैसे चलता है, एकदम टफ, हाँ, गुस्से, दोनों के बीच angry। में बहुत अग्रेशन। और वो हमेशा मतलब वो वही उनके है ना, वो हाँ, जिनको उनको निकाल दिया था। था। इसलिए ऑस्ट्रेलिया हर एक जगह पे बहुत अग्रेसिव है। राइट। देयर प्लेयर्स अग्रेसिव, दे आर अग्रेसिव। और उनकी आदतें पता है, अभी शेन वॉर्न आपको पता है किस तरह का, मतलब कभी कभी बॉलिंग डालता था हाँ, बाकी कुछ और ही करते रहते। यस यस। तो ये सब वहाँ से आता है। या फिर डेविड वार्नर की बात करो या Correct। बाकी लोगों की बात करो, है ना, सुमिया या एंड्रू सैमन की बात करो, तो ये सब वो अग्रेशन उनमें वहाँ से आता है। राइट। जिस किसी स्पोर्ट्स में जाते हो देखो नंबर 1 का ट्राई करते हो। तो ये अग्रेशन से ही ये आपने ये बोला था ना क्या, हनुमान चालीसा, हाँ, वो एक्चुअली आपको अग्रेसिव करेगा, आप में एनर्जी लाएगा, आपको बहुत गुस्सा दिलाएगा, पर आपको उसको सही जगह पे यूज भी करना पड़ेगा, है ना, तो नहीं तो स्पॉइल भी हो सकता है। यस यस यस। सर, रीस्ट वॉच एनालिसिस के बारे में अगर हम बात करें तो कौन कौन से ऐसे एरियाज है जिसमें वो यूज़ होता है, या फिर सबसे पहले तो मुझे ये जाना है वो कुछ मतलब यंत्र होता है जिससे एनर्जीज आती है? रिस्ट वॉच ही यंत्र है। राइट। रिस्ट वॉच को यंत्र मतलब, अब जैसे अभी आप किससे है यहाँ तक पहुँच? मैं बाइक से आया सर। बाइक से। तो बाइक क्या है आपके लिए? यंत्र, एक वाहन होता यंत्र हो गया। आप पहले ले आ सकते हैं अपने बाइक की यूज़ है। स्पीड जल्दी पहुँचने। राइट। परफेक्ट। राइट। तो यही वो यंत्र का काम होता है कि आपको जो आप काम कर रहे हो वो जल्दी करके देगा। कई लोग कहते हैं ना मैं नहीं पहनता हूँ, हाँ, तो सर मिस्टेक। आप भी नहीं पहनते? नहीं, मैं पहनता हूँ। ओके। अभी नहीं पहना हूँ क्योंकि क्या है, सब लोग मेरे रिसर्च को देखते रहते तो मेरा प्रॉब्लम क्या है, भाई जहाँ भी जाता हूँ तो मैं जानबूझ के कई बार मैं वो रिसर्च नहीं पहनता हूँ जिससे मेरे को रिजल्ट आ रहा है। ओके। बिकॉज क्या है ना, हर एक के लिए, जैसे अगर आपको अमेरिका जाना है, अभी आपने यंत्र यूज़ किया, बाइक से आप यहाँ तक पहुँचे। अगर अभी आपको अमेरिका जाना है तो कौन सा यंत्र यूज़ करोगे? फ्लाइट, करेक्ट। यस। तो लेकिन अगर आप एक जानकार इंसान को बाइक से जाते हुए देखे हुए तो आपको लगेगा कि मेरे को अमेरिका जाना है तो मैंने भी बाइक यूज़ करना चाहिए, लेकिन वो होगा नहीं। तो इसलिए मैं वो पहनता हूँ क्योंकि मेरा यंत्र मेरे काम का है, मैं मुझे जहाँ पे पहुँचना है ओके ओके। उसके लिए वो डिज़ाइन है मेरे लिए। सर मतलब वो भी अलग अलग होता है? परफेक्ट। ओके। हर व्यक्ति के लिए वो अलग है? हर एक इंसान के लिए वाला। जैसे हम थोड़ी देर पहले बात ना, ये कछुआ आपने पहना था, यस, आपके लिए सही था। राइट। बहुत ज़्यादा जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, आपको स्ट्रीमलाइन करना है, फोकस करना है। करेक्ट। लेकिन जो ऑलरेडी फोकस्ड है वो उसको पहना दोगे तो और स्लो हो जाएगा वो। हाँ। तो वैसे ही जैसे मैं कई बार कहता हूँ काला गाड़ी नहीं पहनना चाहिए। ओके, ब्लैक वॉच नहीं? हाँ, वो क्या होता है, रिलेशनशिप को ख़राब कर देता है बहुत। ओके। बहुत ज़्यादा आदमी रिजिड हो जाता है, अलोफनेस में चला जाता है बहुत ज़्यादा। तो मैं कहता हूँ, लेकिन मैं पहनता हूँ क्योंकि मैं पहले से ऐसा, अरे इतना काम करने का अगर मुझको, तो मैं अकेला नहीं रहूँगा तो कैसे काम करूँगा? राइट। अगर मेरे को 4 बुक्स दिन में ख़त्म करने की है तो थोड़ी ना मैं गाँव के बीच में जाके बैठूँ और तो अलूफ ही रहना पड़ेगा, राइट। तो मेरा काम उस तरह का है इसलिए मुझको सूट कर जाता है, राइट। तो मेरा वॉच मेरा है, हाँ, मेरे लिए अच्छा है। लेकिन वही देख के अगर कोई दूसरा खरीद लेगा और पहन लेगा तो उसकी लाइफ ख़राब हो सकती है। और वो सब लोग कॉपी करना चाहते हैं इस मोमेंट। राइट। लोगों को लगता है कि यार दिख गया, हाँ यही हम कॉपी कर लेते हैं, हमारा भी वैसा ही हो जाएगा। मैंने एक ऐड चलाया था जिसमें ना मैं ऐसे एक मतलब वॉल क्लॉक लेके हूँ। हाँ। अरे वो कितने लोगों ने ले लिया वॉल क्लॉक। मैंने वॉल क्लॉक लिया था और फेंका था उसको, इसीलिए उसको लिया था कि वो फेंकना था कि वो ख़राब था वो, राइट। पर लोगों ने खरीदा पागलों के जैसा। उनको लगा कि यही मतलब पीपल डोंट यूज़ देयर ब्रेन, दे जस्ट वांट टू कॉपी। एग्जैक्टली। तो मैंने बोला कि इसके बाद थोड़ा संभल के रहेंगे हम लोगों ने, ज़्यादा रिस्क वाला। इसलिए आप जब पब्लिक कुछ इवेंट हो या फिर ऐसा हो आप वो नहीं पहनते हो? हाँ, मोस्टली मैं वो वॉच नहीं पहनता हूँ जिससे मेरे को रिजल्ट आ रहा है। करेक्ट। क्योंकि लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं। आई डोंट वांट कि मेरे को उसका भी कर्मा का रिजल्ट है, वो भी कर्म मेरे जुड़े जाए कि यार हाँ, कि इनकी वजह से थोड़ा उनका खराब हो गया। ट्राई टू अवॉइड, है ना, लिस्ट से भी क्या होता है। सर फिर इससे कौन कौन से फील्ड के लोगों को बेनिफिट हो सकता है? जैसे कि बिजनेसमैन हो गए या फिर फार्मर्स हो गए या फिर स्टूडेंट्स हो गए, जॉब जो करते हैं आईटी वाले, तो आपको क्या लगता है उसके बारे में थोड़ा अगर आप डिटेल में बताओगे? रिस्ट वॉच देखो अभी ये ना माइंडसेट को बदलेगा। तो माइंडसेट का शिफ्ट जिसको चाहिए, हाँ, मतलब अगर आपको ग्रोथ, जैसे फार्मर की आपने बात की, अब फार्मर को भी माइंडसेट को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। हो सकता है वो नई चीज़ें ट्राई नहीं कर रहे हैं, कई बार तो पैसे का भी प्रॉब्लम होता है, बट पैसे का। हाँ, पर मैं ऐसे नहीं कहूँगा, देखो मेरे पास पैसे नहीं थे जब मैंने चालू किया था। हाँ,
मैंने लोगों से झूठ बोल के भी पैसे जमा किए, या किसी को कन्विंस कर दिया कि पैसे इन्वेस्ट करो। हाँ आई डोंट नो, पर आई वॉज मतलब ऐसे बोल्ड था इस मामले में कि चलो यार कर लेते हैं, मतलब 5% भी पैसे उठाए, पागलपन किया। बाद में बैच के पैसे देने के लिए बैच पे पैसा उठा। अरे मैं बोला अभी तो मैं ख़त्म ही हो गया, मतलब इट वाज मतलब इम्पॉसिबल था पैसे वापस करना। वो तो लक था, कोविड आया, हाँ नहीं तो कोविड में चले गए हम लोग, ये तो मुश्किल था। पर ये जो मैडनेस है वो ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड एक बार तो। तो मुझको अभी फार्मर के बारे में ऐसे मैं बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो लोग बेचारे बहुत मेहनत करते हैं ना सब। कोई और फील्ड सर जो बिजनेसमैन है तो बट उनके हाँ, तो हर जगह पे माइंडसेट शिफ्ट करने के लिए ज़रूरत है इसकी। हाँ प्रमोशन नहीं हो रहा है, हाँ बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, क्लाइंट नहीं आ रहा है, प्रॉपर्टी नहीं बिक रहा है, तो ऐसे हमारे पास यूनिक सोल्यूशन है इन सब को लेकर। तो फिर अगर लाइक मुझे कोई प्रॉब्लम, मेरा बिजनेस में मुझे ग्रो नहीं हो रहा हो मैं, या फिर कोई मेरा फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है, किसी की शादी नहीं हो रही है, तो सारे टाइप के जो प्रॉब्लम्स है तो लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो क्या है, हमारा ईमेल आईडी है मेरा खुद का, sudhir@sudhirkove.com, उस पर जा सकते हैं। care@sudhirkove.com है, उस पर जा सकते हैं। वेबसाइट है, गूगल कर देंगे तो नाम सुधीर कोवे, तो वो आपको कहीं पे भी दिखाई देगा। मतलब वी आर वेरी फेमस नाउ बाय गॉड ग्रेस, पीपल नो अस है ना। अभी 30,000 जो है हमारा यूट्यूब पे भी क्रॉस हो चुका है। करेक्ट। और ऐसे देखा जाए तो 50-60 हज़ार लोग हमसे सीख भी चुके हैं। तो गूगल कर लेंगे तो मेरा नाम, मतलब मैं कहीं भी दिख जाऊँ। यस सर। और गूगल पे आपने नंबर डाला है सर फॉर कॉलिंग में? यस, कॉलिंग के लिए नंबर डाला हुआ है, ईमेल आईडी डाला हुआ है, सर ऑल डिटेल्स आर देयर, है ना। ओके। और पुणे के लोग हमारे ऑफिस में भी आ सकते हैं विद अपॉइंटमेंट, राइट। ऑफिस भी अवेलेबल है। यस यस सर। आप कुछ ऐसा एग्जांपल देना चाहोगे कि जिन्होंने आपसे लाइक कुछ कंसल्ट किया था और उनकी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया, अच्छा वाला चेंज? तो बहुत है ऐसे, मतलब आप कुछ उसके बारे में? हज़ारों लोग हैं। देखो इनकम मेरा ना मोस्टली इनटू फाइनेंस में आप ज़्यादा किसी तो हाँ, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है कि यार पहले ना तुम्हारा पेट भर जाए, राइट, तुम्हारा इनफ पैसे आ जाए, इनफ पैसे आ मैंने सर आजकल तो पैसा ही मैंने। तो मेरा फोकस रहता है कि ना, इसलिए मैं ना मेरा पॉडकास्ट भी करता हूँ ना, तो हाँ। एंटरप्रेन्योरशिप पे करता हूँ, राइट, ताकि लोग ये समझे कि यार चैलेंजेस तो हर एक को आते हैं, एग्जैक्टली, लेकिन वो जो कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करोगे तो उसमें से बाहर निकल के पैसे कमा पाओगे। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि लोग पैसे कमाएं, तो मैंने बहुत सारे लोगों के करियर सेट करके दिए। आज भी सवेरे एक मैसेज आया था जहाँ पे भरपूर गिल नाम से हमारे स्टूडेंट है, उन्होंने कहा कि थैंक यू, उनका जॉब छूट गया था। मैंने बोला डरो मत, ये चीज़ें करो, पैसे आने चालू हो जाएंगे। ओह, तो उनका मैसेज आया कि चलो वो हो रहा है, हो गया। हाँ, मतलब ये बहुत इजी तरीके हमारे पास कि आपने एक रेमेडी कर लिया तो पैसे आने चालू हो जाएंगे, एक रेमेडी कर रहे तो आपको प्रमोशन हो जाएगा। तो रेमेडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको किस तरह की रेमेडीज हो सकती है सर? मतलब विजुअलाइजेशन हो सकता है, हाँ। कभी फिजिकली आप डोनेट कर सकते हो कोई चीज़ें, ओके, जैसे आपने कुछ पहना है तो पहनने का हो सकता है, कोई मंत्रोच्चारण का हो सकता है ना। तो वैरायटी ऑफ रेमेडीज आर देयर। ओके, कभी कभी कुछ चीज़ें आप अपने घर पे कहीं रख सकते हो, हाँ। है ना। तो ऐसा मतलब कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी में कि या तो आप ग्रह की ताकत बढ़ाओ, उसका मंत्रोच्चारण कर दो, या उससे जुड़ा हुआ कुछ चीज़ धारण कर लो, या आप उसकी ताकत को घटाओ। तो उसका अपोजिशन जो है, जैसे सैटर्न और मंगल जो है एक दूसरे के अपोजिट माने जाते हैं। ओके, तो जिनका सैटर्न जो उनको तकलीफ दे रहा है, समझो किसी सैटर्न की दशा है और चीज़ें बहुत स्लो चल रही है लाइफ में, जैसे है ना, जैसे आपने कुर्म पहन लिया, तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी ग्रोथ का रेट बहुत स्लो हो गया, तो आपको हम कह देंगे कि आप जो है वो रेट कॉलर नहीं, हम मंगल पहना देते। ओके, तो मंगल क्या करते हैं, स्पीड देते हैं। अभी मेरा एक दोस्त है जिसके एक्सीडेंट्स हो रहे बहुत ज़्यादा, ओके, शोल्डर का इंजरी हो गया, नी फ्रैक्चर हो गया, तो उसका मंगल बहुत तेज़ है, तो उसको बोले तो नीलम पहन ले, तो सब शनि डाल देंगे तो क्या शनि से। तो ये होता है कि आप किसी ग्रह को वीक कर सकते हो। हाँ, फिर आप किसी ग्रह का डोनेशन कर सकते हो, ताकि मतलब हम है ना सूर्य को जल दे देते हैं, हाँ, तो सूर्य शांत हो जाता है। या फिर आप कोई चीज़ को नदी में बहा देते हो या पानी में बहा देते हैं, तो उससे जो है उसकी ताकत जो है कम हो जाती है ना। उसको डोनेट कर देते हो, किसी बच्चे को दे दिया डोनेशन, तो वो एक तरीका होता है, एक डोनेशन का तरीका, एक इसका तरीका। फिर कभी कभी उस ग्रह का ना प्लेसमेंट किया जाता है। प्लेसमेंट मतलब जैसे अगर आपका बुध है और बुध आपका समझो तीसरे घर में, तो तीसरा घर जो है अपने घर का दरवाजा होता है, या आपका नाम होता है समझो। तो आपके नाम में मरकरी का कुछ एलिमेंट डाल दे, या आपके घर के बाहर जो है कोई पौधा लगा दे, पौधा जो है जिसको फल फूल नहीं आते वो मरकरी कहलाता है। तो हमने ग्रह का प्लेसमेंट कर दिया। तो जहाँ पे पैसे नहीं आ रहे वहाँ पे प्लेसमेंट कर दो। ओके, तो ऐसे प्लेसमेंट का भी एक उपाय होता है, डोनेशन का एक उपाय होता है, दान का एक उपाय होता है, ऐसे
तो वैरायटी ऑफ वेज, बट Right. हाँ कुछ अलग अलग तरीके होते हैं रेमेडीज के, जिससे कि इफेक्ट। या फिर घड़ी पहना देते हैं, कभी घड़ी पे से भी रिजल्ट आते हैं, कभी सिग्नेचर बदल देते हैं, ओके, कभी लोगो बदल देते हैं, यस। और न्यूमरोलॉजी में नाम में नाम नेम, तो उसमें थोड़ा मेरा बिलीफ कम है, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। ओके, न्यूमरोलॉजी में, नहीं, न्यूमरोलॉजी में नेम चेंज आप जो करते हो ना, उसमें मेरा बिलीफ थोड़ा कम है, इसका रीज़न बताता हूँ। ओके सर। जैसे आपने स्पेलिंग चेंज कर दिया, हाँ CHEY कर दिया, हाँ है ना, बड़े महान एस्ट्रोलॉजर से न्यूमरोलॉजिस्ट आपने ये करवाया, हाँ, लोग आपको क्या बुलाते? सेम बुला दे मुझे तो, चेतन ही बुलाते, राइट। स्पेलिंग कुछ भी लिखो, वो बुला क्या रहे हैं? चेतन। तो जब हमने अभी देखा, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, हाँ, जो वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं वो दो ही तरीके से होता है। ओके, एक होता है जो आप बोलोगे, राइट आप बोल रहे हो तो वहाँ से वाइब्रेशन यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से वहाँ पे जा रहा है, राइट, वाइब्रेट हो रहा है ना, सब ट्रांसफर वेव्स इसको कहा जाता है। तो दूसरा तरीका है देख के, ओके, इसलिए आपके यंत्र जो है वो फॉर्म में होते हैं। आपने श्रीयंत्र देखा है, स्वस्तिक देखा है, उनका फॉर्म है। तो दो ही तरीके से एनर्जी एग्जिस्ट करती है, या तो वो मूर्त स्वरूप में, या तो वो एनर्जी के वाइब्रेशन स्टेट। वाइब्रेशंस में, राइट। तो जब तक आपके नाम का उच्चारण नहीं बदलेगा, ओके, तब Right. तक वो कुछ नहीं बदलेगा। नहीं होगा तब तक। तो स्पेलिंग कितना भी चेंज करो, यस। और सर नंबर्स में लाइक अकाउंट नंबर चेंज करना, कोई अगर लकी नंबर है तो फिर उसका बेनिफिट करना चाहिए। हाँ मैं ऐसे नहीं करो कि मत करो, क्योंकि हाँ, वो भी आपको यही लिखते हो ना, विजिबल होता है, हाँ, तो विजिबिलिटी में एनर्जी क्रिएट होगी, लेकिन ज्यादा होगी वो वाइब्रेशन वॉइस में बोलने से हो। यस यस। मैं ऐसा अपोज नहीं कर रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, पूरा उसमें ज्यादा ताकत इसमें जो उच्चारण में बदल। जैसे अभी चेतन की अगर हम बात करें, हाँ, तो चेतन में ना, आप देखो चेतन का जो ये होता है कि आप कभी भी कहीं पे भी ट्रैवल करने के लिए ना नहीं बोलोगे, कभी किसी को नहीं। आपने बोला ना, किसी ने किसी बोल दिया इधर आ जाओ, आप चले जाओ, हाँ, राइट हो, राइट, एग्जैक्टली। तो ये चेतन में ये एनर्जी, हाँ, तो ये नाम अभी ये आपको दूसरा न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बोल पाएगा, करेक्ट। क्योंकि वो कैलकुलेट करते बैठेगा। हम उच्चारण की एनर्जी से काम कर रहे हैं। ओके, आप मतलब उस वाइब्रेशन को जान के ही आपने हाँ। उसको गेस कर दिया कि ये ऐसा कुछ। देखो, आपको खाली नाम पता करने की जरूरत पड़ती है। आप चाहो तो उस आदमी को अगले 7 दिन के अंदर कांटेक्ट करोगे, पॉडकास्ट करोगे, वापस हो गया, मैं राइटर हूँ, ये सर, एग्जैक्टली, यस ये सर, बराबर बोल रहा हूँ। यस यस। कभी ऐसे नहीं हो कि 7 दिन से ज़्यादा वक्त लगा, अगर आपको करना ही हो सर व्यक्ति के साथ, हाँ हाँ हाँ, ये आपके नाम का एनर्जी। ओ, आपको सिर्फ ये पता करना है, कितना भी बड़ा इंसान हो आपके कांटेक्ट में आ जाता है। राइट, हाँ, मतलब उसके टर्म्स एंड कंडीशन अलग हो सकते हैं, जो हाँ, अगर मैच करना पड़ेगा, बट राइट, आपके कांटेक्ट में आ जाता है, कॉन्टेक्ट आप में उसको टच कर पाते हो, यस यस यस। और वहाँ से रिप्लाई आता है। Right. ये आपके नाम का एनर्जी। ओके, नहीं पता ना, किससे को नहीं पता। और सर उसी की वजह से तो मैं लाइक अच्छे अच्छे लोगों के साथ हाँ, शॉर्ट टाइम मिलता है और पॉडकास्ट होता है। मैं तो एक बार शॉर्ट टाइम के पूरे लोगों के साथ कैसे मिल सकता है इंसान? हाँ हाँ, तो ये नाम का एनर्जी, राइट, तो ये एक्चुअल एनर्जी, करेक्ट इसको ना न्यूमरोलॉजी की जरूरत ही नहीं है। आपने बोला चेतन, तो आई नो कि क्या होने वाला है, करेक्ट, कैसे इसका रिजल्ट आने वाला है, आपका क्या होगा, आप हमेशा बातचीत में अच्छे हो, राइट, या आपका हमेशा वेट का प्रॉब्लम आपको पहले से रहेगा, मतलब वेट जो है वो एक बार बढ़ गया तो कम नहीं होगा, और हाँ हाँ, बहुत ही आपकी शुरुआत करना आपके लिए बड़ा ईजी है। हाँ। शुरुआत के बाद आप सुस्त हो जाते हो बहुत दिनों तक, राइट, है ना, तो वो भी आपका चेतन का एनर्जी। हाँ, ये शुरुआत तो नाम easy हो भी- जाएगा, हाँ। लेकिन शुरुआत के बाद सुस्ती आती है, करेक्ट, और थोड़ा सा आप आराम से प्यार से काम करने की कोशिश करते हो, कहीं हाँ। पे भी झगड़ा नहीं चाहते हो, हाँ है हाँ, ना? फाइट्स एंड ऑल, हाँ, तो शुरुआत में फाइट हो भी जाएगा ना, तो बाद में हाँ। माफी मांग लोगे तुरंत। राइट, तो ये जो है चेतन का एनर्जी ऐसा बनता है। करेक्ट, यस। ऐसा है। तो सर थैंक यू सो मच, जो भी चीज़ें आपने बताई अबाउट एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रिस्ट वॉच एनालिसिस के बारे में, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। लोगों को इस बारे में पता नहीं सर, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मिसकंसेप्शंस है। तो आपने एक उसको लाइक ऐसे ही कि ये हो एस्ट्रोलॉजी होता है तो सिर्फ वही करो, आपने वो नहीं बोला। आपने बोला कि आपको एक हार्डवर्क भी उसके पीछे लगेगा, और साथ में अगर आप ये चीज़ें करोगे तो आप एक अच्छे सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। हाँ, यस, सही हुआ आपने। यस सर, यस। तो सर थैंक यू सो मच आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और फ्यूचर में भी जब भी किसी टॉपिक के ऊपर हमें बात करनी है तो हम पॉडकास्ट करेंगे, और लोग कमेंट करेंगे कि इस टॉपिक के ऊपर करना है तो Sure. उसके ऊपर। है ना, हम किसी भी टॉपिक पे बात कर पाएंगे फ्यूचर में। यस, और चेतन जी, थैंक यू वेरी मच, Thank you so much, इनवाइट sir. किया, और देखा जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन रहा, और आपने बोलने का बहुत मौका दिया। देखा जाए तो मेरे नॉर्मली लेक्चर चलते 4-5 घंटे के, ओ तो 4-5 घंटे सर, देखो ना, आपको टॉपिक तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि Yes. इससे दूसरा दूसरे तीसरा, करेक्ट, सो मेनी टॉपिक्स आर देयर, है ना। यस सर, तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ टाइम टू स्पीक। इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।